दोस्तों, आपका हमारे चैनल नोट बोर्ड में फिर से स्वागत है। तो आज हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 करेंगे, संविधान क्यों और कैसे। 10 MCQ देखेंगे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करे थे MCQ, तो ये दूसरा पार्ट होगा, ठीक है। तो प्लीज़ एंड तक देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है? 1, 3, 4 या 2? सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन क। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है, ठीक है। दूसरा प्रश्न, भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है? 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 दिसंबर, 26 जनवरी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ख। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, संप्रभुता, अखंडता और समाजवादी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और बंधुता, विचार, अभिव्यक्ति और उपासना। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन क, ठीक है। ऑप्शन का तीसरे प्रश्न का सही है। चौथा प्रश्न है, एक ऐसा देश या राज्य जहां का राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, उसे कहा जाता है? राजशाही, गणतंत्र, निरंकुश तंत्र या सैनिक तंत्र? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ख, गणतंत्र, ठीक है। पांचवा प्रश्न, एक ऐसा राज्य या देश जिसका अपना कोई राज्य की धर्म न हो किंतु वह सभी धर्मों को समान समझता हो और समान संरक्षण देता हो, उसे कहा जाता है? पंथ निरपेक्ष राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, गणराज्य या कुलीन राज्य? इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन क। ऐसे देश या राज्य को पंथ निरपेक्ष राज्य कहा जाता है, ठीक है। छठा प्रश्न, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 3 वर्ष 11 माह और 28 दिन, 2 वर्ष 11 माह और 28 दिन, 1 वर्ष 11 माह और 28 दिन? सही उत्तर होगा ऑप्शन का, यानी भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 28 दिन का समय लगा था, ठीक है। सातवां प्रश्न, एक देश या राज्य के द्वारा जब स्वतंत्र रूप से निर्णय लिए जाते हैं तो इस प्रकार की शक्ति को क्या कहा जाता है? निरंकुशता, संप्रभुता, स्वतंत्रता या कूटनीति? तो जब एक देश या राज्य के द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्णय लिए जाते हैं तो इस शक्ति को संप्रभुता कहते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, संप्रभुता। आठवां प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। 9वां प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी तथा सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद, कन्हैया लाल मुंशी तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? सही उत्तर होगा ऑप्शन क, सच्चिदानंद सिन्हा तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन क, गांधी जी, ऑप्शन ख, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ऑप्शन ग, राजेंद्र प्रसाद द्वारा, या ऑप्शन घ, मोदी जी द्वारा? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसके जो अध्यक्ष थे वो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने संविधान क्यों और कैसे चैप्टर के हमने 10 MCQ कवर किए हैं। इंपॉर्टेंट MCQ हैं तो आप इन्हें याद भी कर सकते हैं, ये आपके टर्म 1 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे और भी सारे सब्जेक्ट के। तो इसीलिए अगर आपको और भी जानकारी लेनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को शेयर भी करिए दोस्तों के साथ ताकि उनको भी
इन वीडियोज़ का बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।